राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा राजनीतिक मंच कार्यकर्ता सम्मेलन। हरिद्वार जनपद के ग्राम हद्दीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी का समस्त ग्रामवासियों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रीय संयोजक साहब सिंह सैनी ने कहा कि जनपद हरिद्वार में सैनी समाज के मतदाता मुस्लिम व दलित के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। जब से उत्तराखंड बना है तब से आज तक उत्तराखंड में सैनी समाज को सभी राजनीतिक दलों ने केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। पिछले 20-25 वर्षों से सैनी समाज लगभग जनपद हरिद्वार में अपने आप को राजनीतिक रूप में उपेक्षित व शोषित महसूस कर रहा है और सभी राजनीतिक दलों के प्रति समाज में भारी रोष पनप रहा है। श्री सैनी का कहना है कि 2022 के चुनाव में 1.5 वर्ष मेरे व मेरे समाज के कर्मठ साथियों के नेतृत्व में पूरे जिले में गांव दर गांव एक जागृति अभियान चलाया गया, जिसमें समाज के अनेक अग्रणी लोग शामिल थे। इस अभियान के तहत समाज को बताया गया कि हमारे समाज को पिछले 20 वर्षों से 95% वोट भाजपा को देते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा इसके बदले में हमारे समाज को 20 वर्षों में एक विधायक तक भी नहीं दे पाई है और न ही समाज को वोट की संख्या के आधार पर सरकार में नॉमिनेशन, राज्य मंत्री आदि की भागीदारी दी गई है। ये बात समाज ने अच्छे से समझी और समाज के बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया था, जिससे भाजपा को हरिद्वार में 8 विधानसभा सीटों में 3 पर सिमटने का मौका रहा, अर्थात 3 सीट पर ही रहना पड़ा। ये बीजेपी की हरिद्वार में सैनी समाज की वजह से बड़ी हार हुई है और सैनी समाज ने कांग्रेस को हरिद्वार में भारी विजय दिलाई है, लेकिन कांग्रेस ने भी सैनी समाज के साथ धोखा किया है। राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश संयोजक प्रेमचंद सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हार से डरकर समाज की बेटी कल्पना सैनी को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है, लेकिन समाज के वोट के हिसाब से समाज इससे संतुष्ट नहीं है। पूर्व की भांति आगे भी जनपद हरिद्वार में सैनी समाज जागृति अभियान को जारी रखेगा और कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में एवं लोकसभा चुनाव में तथा नगर निगम चुनाव में संगठित होकर अपने राजनीतिक अस्तित्व व हक की लड़ाई लड़ेगा। उत्तराखंड और हरिद्वार के अपने साथियों को और जो सरकार में बैठे उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमेशा जब से उत्तराखंड बना है यहाँ पर हर पार्टी ने सैनी समाज की उपेक्षा करने का काम किया है। पिछली बार मैं करीब 1.5 साल के करीब यहाँ पर अपने सैनी समाज के हर गांव में जाने का काम किया। मैंने उन्हें समझाने का काम किया कि जिस तरह से तादाद आपकी संख्या, जिस तरह से आपकी जनसंख्या हरिद्वार में है तीसरे नंबर पर, उस हिसाब से आपको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। प्रतिनिधित्व का कोई भी किसी विभाग में कोई नॉमिनेशन नहीं, कहीं पर भी कोई दर्जा पा मंत्री नहीं। तो हम लोगों ने अपने साथियों को समझाने का काम किया, अगर कोई आपकी उपेक्षा करने का काम कर सकता है तो निश्चित तौर से उसे जिताने के बजाय हराने का काम कर दो। तो मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने मेरी बात सुनने का काम किया, उस पर अमल किया और उन्होंने इस बार हरिद्वार में 5 सीटें हराने का काम किया भाजपा की। तो भाजपा को निश्चित तौर से अकल आई। अकल आने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे समाज की बेटी बहन हमारी, उसको राज्यसभा भेजने का काम किया। जो पार्टी कल तक हमारे समाज की इतनी अनदेखी कर रही थी, उसे तुरंत याद आ गया कि सैनी समाज का नौजवान, सैनी समाज का बुजुर्ग अब वोट देना सीख चुका है। तो बहुत लंबे समय तक आपके पीछे अंधविश्वास में, आप भावनाओं में बहकर वोट देने का काम किया। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ हरिद्वार की सभी उत्तराखंड की सभी पार्टियों को कि हमारा समाज अब आने वाले कल में किसी भी कीमत पर बहकाव में आकर वोट देने का काम नहीं करेगा। वो चाहेगा कि जितनी हमारी संख्या है उसके हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व मिले, तभी वो साथ चलने का काम करेगा। जो पार्टी इनका सम्मान करेगी उसी के साथ चलने का काम हमारा समाज करेगा और हम लोग निश्चित तौर से अपने समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्रांतिकारी मोर्चा ये राजनीतिक मंच है, इसका जो गठन करने की आवश्यकता पड़ी वो इसलिए पड़ी है क्योंकि जो उत्तराखंड के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पिछले लंबे समय से
सैनी समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज, इसमें सभी जाति, सभी बिरादरियां शामिल हैं। इनकी घोर उपेक्षा पिछले 20 वर्षों से करती आ रही है। इसी कारण से हमने कहा कि हम एक मंच बनाएंगे और मंच से इन पार्टियों को अपने ओबीसी समाज और एससी समाज की ताकत का प्रदर्शन करके, शक्ति का प्रदर्शन करके हम इनको एहसास कराएंगे कि हमारी जो पिछले 20 वर्षों से घोर उपेक्षा हो रही है, उस उपेक्षा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम अपने लोगों को अगर आवश्यकता पड़ी तो चुनाव लड़ाने का काम भी करेंगे। और अभी पंचायत चुनाव है, उसमें हमारे बहुत सारे लोग चुनाव में उतरे हुए हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे और इन पार्टी के प्रत्याशियों को हम टक्कर देने का काम करेंगे। हद्दीपुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सुमित सैनी की एक खास रिपोर्ट।